बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। आपने थंबनेल पे मेरा टॉपिक देख ही लिया होगा, 10 स्किन केयर प्रोडक्ट्स वी डोंट नीड दैम। 10 स्किन केयर की प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर एज अ लग्जेरियस आप उनको यूज़ करना चाहते हैं और तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन उनका लगाने से कोई फ़ायदा हमें नहीं हो रहा है। हाँ, वो अच्छी हैं प्रोडक्ट्स, में ये नहीं कह रही वो अच्छी कंपनी से बनी हुई है, लेकिन उनको लगाने से हमें कुछ फ़ायदा नहीं है। तो बजाय पैसा वेस्ट करने के बेसिक चीज़ें ख़रीदें, हम बेसिक ख़रीदिए अपनी प्रोडक्ट्स, दैट्स बेटर। तो पहले मूव होने से पहले अपनी टॉपिक की तरफ मैं बस यही कहूँगी कि प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने कमेंट्स भी लिखें अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले जो मेरा प्रोडक्ट है वो है टोनर के बारे में। तो टोनर हर कोई यूज़ करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल स्पेशली इन द मॉर्निंग टाइम में, और मेकअप के मॉर्निंग टाइम में जो आपकी क्लिनज़र से क्लींस किया और आपने फिर टोनर को या तो स्प्रे कर लिया या वैसे ही आपने लगा लिया कॉटन से लेके। तो बिलीव मी, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब हम सुबह के टाइम में उठते हैं तो जो हमारा स्किन का पीएच होता है वो ख़ुद ही बैलेंस हुआ होता है, ठीक है। तो जब वो बैलेंस हुआ होता है और जब हम ये क्लींजर से अपना मुंह धोते हैं, जो कि एक जेंटल क्लींजर हमें यूज़ करना चाहिए जिसमें ज़्यादा केमिकल्स ना हो, जैसे कि मैंने आपको पहली वाली वीडियोज़ में भी बताया था कि कुछ सर्टेन कंपनीज़ हैं जैसे न्यूट्रीजीना हो गई या सिरावी हो गई, बल्कि एक और कंपनी के बारे में मैंने बताया था, उनकी प्रोडक्ट्स लीजिए क्योंकि उसके अंदर केमिकल्स कम डले हुए होते हैं और पीएच का बैलेंस उनका बहुत अच्छा होता है। अगर आप उस क्लींजर से मुंह धो रही हैं देन यू डोंट नीड टू यूज़ दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स टोनर, बिकॉज़ ये टोनर जो है इनके अंदर पीएच का कोई भी परसेंटेज नहीं है, इनके अंदर ज़्यादातर केमिकल्स मिले होते हैं। और जब वो हम स्किन पे स्प्रे करते हैं या उसको आप कॉटन से भी लगाती हैं तो हमारे जो स्किन का हाइड्रेशन है, पीएच लेवल है, वाटर लेवल जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। और स्किन जो है हमारी ड्राई हो जाती है और रफ़ हो जाती है। सो वी डोंट नीड। और जहाँ हम टोनर की बात करें हैं क्लींजर के बारे में, मैं यही कहूँगी कि आप फोम वाले क्लींजर मत यूज़ करें, क्योंकि इसके अंदर केमिकल्स भरे हुए होते हैं। और डोंट यूज़ बिकॉज देयर आर अल्कोहल ऑल्सो इवन इन द टोनर के अंदर इतना ज़्यादा अल्कोहल होता है जो ये हम लगाते हैं, स्प्रे करते हैं, और बहुत ज़्यादा ये अल्कोहल से बने हुए होते हैं, इनका परसेंटेज बहुत हाई होता है अल्कोहल का। तो इसीलिए कह रही हूँ कि हमें यूज़ करने का, यानी वी डोंट नीड दैम, ओके, वी डोंट नीड टोनर्स। अगर आपके पास एक अच्छा क्लिनज़र है दैट्स इनफ, और उस क्लिनज़र के बाद आप पानी से मुँह धोती हैं, पानी जो है वो हमारा बेस्ट टोनर है, ठीक है। तो अब दूसरी प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, हमारा जो आपको देख के थोड़ा सा शॉक पहुंचेगा और आप ये कहेंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। माइसेलुलर वाटर जो है ये क्लिनजिंग वाटर होता है, ऑयल बेस भी होता है और विदाउट ऑयल बेस भी होता है। इसमें आपने गार्नियर का देखा ही होगा। मैं ये नहीं कह रही कि ये अच्छे नहीं होते हैं, ये अच्छे होते हैं उस वक्त जब आप हैवी मेकअप आपने लगाया हुआ हो या आपने बेस लगाई हुई हो, देन यू कैन यूज़ आफ्टर क्लिनजिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि क्लिनजिंग के बाद हमारी आँखों के नीचे ट्रेसेस रह जाते हैं मस्कारा वगैरह का, तो सिर्फ उस जगह को साफ़ करने के लिए लगाइए, पूरे चेहरे पे नहीं लगाइए, क्योंकि इसके अंदर इतने ज़्यादा हार्श केमिकल्स और अल्कोहल मिला हुआ होता है। बेशक इसके अंदर ऑयल है, ठीक है। इस सेम थिंग में जो आप क्लिनजिंग वाइप्स यूज़ करते हैं उसके लिए भी यही कहूँगी कि वाइप्स यूज़ ना करें, क्योंकि दे आर मेड विद केमिकल्स, विद अल्कोहल, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे पीएच को डिस्टर्ब करती हैं, हमारी स्किन को ड्राई कर देती हैं। तो आप सिर्फ उस सूरत में यूज़ करिए जब आपको लगे कि ट्रेसेस रह गए, मस्कारा वगैरह क्लिनजिंग के बाद ट्रेसेस रह गए हैं, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। वरना आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप क्लिनज़र भी स्पेशल ख़रीदिए अपना मेकअप के लिए, स्पेशली मेकअप को रिमूव करने के लिए, जो ऑयल बेस होते हैं, ओके, और या जेल बेस होते हैं मेकअप को रिमूव करने के लिए, ठीक है। वो वाले रिमूवर ख़रीदिए ताकि वो मेल्ट, जब आप उसको चेहरे पे लगाएंगे तो वो मेल्ट करे आपके मेकअप को, और जब आप पानी डालेंगे तो मेकअप खुद ब खुद निकल जाए, ठीक है। डीप क्लिनजिंग के लिए ये है कि मेकअप
का जो आपने क्लिनज़र ख़रीदना, एक तो आप सुबह लगाती हैं, लेकिन मैं उस वक्त की बात करी क्लिनज़र की कि ऑयल बेस ख़रीदें जब आप मेकअप कर लेती हैं और मेकअप को आपने साफ़ करना है, ठीक है। तो अब चलते हैं आई क्रीम की तरफ। तो ये हमारी आई क्रीम है, ठीक है। ये जो आई क्रीम मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में शेयर किया था कि आई क्रीम वी डोंट नीड दैम, रियली वी डोंट नीड दैम, वी डोंट नीड दैम। हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम इतनी महंगी आती हैं ये आई क्रीम्स जो अच्छी कंपनीज़ की होती हैं, उनको आप यूज़ करें। उसके अंदर सेम इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बिलीव मी, सारे वही इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो एक हमारी जो फेस मॉइस्चराइज़र होता है या फेस क्रीम होती है उसके अंदर डले हुए होते हैं। तो जब एक आपको चीज़ मिल रही है तो वही आँखों के पास लगाइए। अगर आपको लगता है कि आपकी फेस क्रीम थोड़ी सी थिक है तो कोई बात नहीं, हाथों पे थोड़ा सा लगा के थोड़ा रब कीजिए, दूसरी फिंगर जो होती है हमारे हाथ की जो दूसरी फिंगर है, और फिर उसको डैब करिए आराम से, ठीक है, लग जाएगी। जहाँ तक बात है डार्क सर्कल्स की या कुछ ऐसा है, अगर लगता है कि आपके डार्क सर्कल्स हैं तो हाँ, उसके लिए अगर आप ख़रीदना चाहती हैं क्रीम तो आप ख़रीद लीजिए। बहुत सारी क्रीम्स में कोएंजोन होता है, CO एंजोन्स होता है, तो अगर वो भी नहीं लगाना क्योंकि वो ब्राइटनिंग के लिए होता है, चेहरे की ब्राइटनिंग के लिए। रेटिनॉल्स होते हैं, वो आप ना लगाएं तो बेहतर होगा, वो वाली क्रीम ना लगाएं, वो वाला मॉइस्चराइज़र ना लगाएं, नाइट वाला, डे वाला आप लगा लीजिए बेशक, ठीक है। लेकिन ये कि कहने का मकसद ये कि आपको ये आई क्रीम की स्पेशल ज़रूरत नहीं है, इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स, वही सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे मॉइस्चराइज़र में होते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ एडवर्टाइजमेंट होता है और कुछ भी नहीं, बेवकूफ़ बनाने के लिए। नंबर 4 पोर रिड्यूसिंग प्रोडक्ट है। पोर रिड्यूसिंग प्रोडक्ट्स आजकल बाज़ार में बहुत आ गई हैं, क्रीम्स आ गई हैं, जेल्स आ गई हैं, प्राइमर्स आ गए हैं, बेस आ गए कि जी आप ये मेकअप करने से पहले आप पोर रिड्यूसिंग प्रोडक्ट लगा लीजिए। जैसे मेरे पास है, मुझे ये सेफोरा से मिला था, ये स्प्रे है कि मेकअप से पहले आप इसको लगा लीजिए, ठीक है। बिलीव मी, ये भी कुछ नहीं करते हैं। मैंने हर तरह के, मेरे पास 2-3 तरह के पोर रिड्यूसर प्राइमर्स भी हैं और ये स्प्रे भी है। दे डोंट डू एनीथिंग। आपके जो पोर्स आपके चेहरे पे निकल आते हैं वो तो बड़े ही रहेंगे। क्यों बड़े रहेंगे? क्योंकि देखिए 2 फैक्टर्स होते हैं हमारे पोर्स के। फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिक, जो कि आपकी मदर या ग्रैंड मदर से मिला हुआ होता है, फैमिली में होता है। बाय एज, बाय टाइम, आफ्टर 30 के बाद हमारी स्किन में कभी कभी पोर्स ज़रा ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं, बल्कि 35 के बाद भी, और 40 के बाद तो फिर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे और यहाँ पे नज़र आते हैं, जैसे मेरे हैं। एक फैक्टर तो ये कि जेनेटिक्स का हो गया, ठीक है, मदर या ग्रैंड मदर से। और दूसरा फैक्टर जो है वो एजिंग स्ट्रक्चर होता है। एज के हिसाब से हमारे दाने भी निकलते हैं, पिंपल्स भी निकलते हैं, और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी स्किन जो है वो कोलेजन को लॉस्ट करती जाती है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि पोर रिड्यूस करने के लिए आप कोलेजन लीजिए, इससे आपको इलास्टिसिटी मिलेगी। जब इलास्टिसिटी मिलेगी कोलेजन से तो आपके पोर्स खुद ब खुद रिड्यूस हो जाएंगे। हाँ, पोर्स को कम करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि रेगुलर आप क्लींस करिए अपना, उसको आप एक्सफोलिएट करिए स्किन को, ताकि जो आपके पोर्स हैं वो क्लींस रहें और छोटे लगे और वो क्लॉग ना हो, वो बंद ना हो, ठीक है, डर्ट से बंद ना हो। तो क्लींजिंग बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना अपना ज़रूर ये एक रूटीन बना लीजिए, और एक्सफोलिएट जो है आप वंस अ वीक ज़रूर करिए। जब ये सब चीज़ें करेंगी तो आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट ये कुछ नहीं करती हैं, इनके अंदर, इन प्रोडक्ट्स के अंदर सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन वो हमारे मॉइस्चराइज़र में ऑलरेडी होता है, लेकिन बहुत सब में नहीं होता। सिलिकॉन जो होता है वो सिर्फ स्किन को स्मूथ बना देता है, जिससे हमारी स्किन सिल्की सी और ऐसा लगता है जैसे ग्लोइंग सी लग रही है, लेकिन वो बंद नहीं करता पोर्स को। तो बिलीव मी, ये आपके सिर्फ क्लॉग कर देगा पोर्स, लेकिन रिड्यूस नहीं करेगा। और बहुत ही ज़्यादा अगर आपकी बड़ी पोर्स हैं तो आप अपने गायनाकोलॉजिस्ट से या अपने डर्माटोलॉजिस्ट से रिव्यू करें। दे हैव न्यू लेज़र ट्रीटमेंट, यानी जिनके एक्ने होती है उनके बहुत ज़्यादा बड़े पोर्स हो जाते हैं, तो दे कैन डू द लेज़र ट्रीटमेंट, ओके। तो अब चलते हैं, हमारे जो नंबर 5 है वो फेस ऑयल के बारे में है। फेस ऑयल आजकल बड़ा मशहूर हुआ हुआ है। मुझे आप ये बताइए, फेस ऑयल पहले था? पहले ज़माने में नहीं था। कभी आपने सुना हमारी नानी दादी या अम्मा के ज़माने में ये फेस ऑयल होते थे? नहीं होते थे।
तो क्या वो लोग नहीं रह पा रहे थे? क्या उनकी स्किन इतनी ख़राब हो गई थी? नहीं। फेस ऑयल जो है ये सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट है, बिलीव मी। आप ऑयल को वैसे ही 1 चम्मच रेगुलर बेसिस पे 1 टेबल स्पून पी लीजिए, वो आपके लिए काम करेगा, आपकी बोन्स के लिए भी अच्छा और स्किन के लिए भी अच्छा है। लेकिन फेस ऑयल जो है वो कुछ नहीं करता है। ये इतने इतने बड़े बड़े कंपनीज़ के, मशहूर कंपनीज़ के फेस ऑयल आ रहे हैं कि जी आप ये हो जाएगा, आपकी एंटी एजिंग में फ़र्क पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिलीव मी। मॉइस्चराइज़र आजकल उसके अंदर हर चीज़ एक लिमिटेड डाली हुई होती है। उसके अंदर फेस ऑयल भी आपको मिलेगा, जोजोबा ऑयल, रोज़ हिप ऑयल। तो जो आपकी क्रीम है, आप एक अच्छी सी क्रीम ले लीजिए, चाहे वो डे हो या नाइट हो, जिसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स पड़े हों। तो फिर आपको एक एक्स्ट्रा फेस ऑयल लेने की ज़रूरत नहीं है। बिलीव मी, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। हाँ, उनके फ़ायदे हैं, लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे कि आप अलग से ख़रीदें, नहीं, मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप अच्छी सी मॉइस्चराइज़र ख़रीदें जिसके अंदर ऑयल पड़ा हुआ हो। जैसे मेरी क्रीम में, नाइट क्रीम में रोज़ हिप ऑयल है, एक्सट्रैक्ट है उसका, ठीक है? तो उसका एक्सट्रैक्ट होता है। ये जो ऑयल्स जितने हैं वो कुछ नहीं करते, उनके एक्सट्रैक्ट, जो उनका एक्सट्रैक्ट निकाल के लिया जाता है और जैसे उसका क्या कह लें, वो काम करता है। चाहे वो आलमंड ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, ये सारी चीज़ें आप ये ऑयल को वैसे पी लीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन चेहरे पे उसको मसाज करने से कुछ नहीं होता, बल्कि स्किन और ज़्यादा ऑयली हो जाती है और पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, ब्रेकेज होती है और फाइन लाइंस में तो बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहा है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप मॉइस्चराइज़र पर जोर दीजिए, ठीक है? नंबर 6, फेस मास्क। अब यहाँ पे फेस मास्क आप कहेंगी, बहुत से लोग मुझसे एग्री नहीं होते हैं, बिलीव मी, लेकिन बिलीव मी, फेस मास्क हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। स्पेशली जो भी आजकल शीट्स वाले फेस मास्क आ रहे हैं, वो तो बिल्कुल भी कोई काम नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं करते, उनसे कोई फ़ायदा नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप रेगुलर बेसिस पे एवरी वीक अपना रेगुलर बेसिस पे रोज़ाना क्लींजिंग कर रही हैं और एवरी वीक अपना एक्सफोलिएट कर रही हैं, तो आपकी स्किन अच्छी रहती है और आपके पोर्स का साइज़ भी सही है। यू डोंट नीड अ मास्क। क्ले मास्क, हाँ मैं कह सकती हूँ, समझ सकती हूँ कि जिनकी ऑयली स्किन है वो क्ले मास्क यूज़ कर लें, लेकिन उसी जगह पे यूज़ करें जहाँ पे ऑयल ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल टी जोन पे, ठीक है, हाँ वो 3-4 दिन आपके निकल जाएंगे, वो रिड्यूस कर देता ऑयल, लेकिन सिर्फ 3-4 दिन, उससे ज़्यादा नहीं। तो आपको क्या करना चाहिए कि अपनी क्लींजिंग पे जोर दीजिए, एक्सफोलिएट क्रीम अच्छी से ख़रीदिए और एवरी वीक कीजिए। वंस इन अ मंथ आप यूज़ कर सकती हैं अपना मास्क अच्छी कंपनी का। मैं ये नहीं कह रही कि आप मास्क बिल्कुल बंद कर दें, लेकिन हाँ, शीट मास्क के बारे में मैं ज़रूर कहूँगी कि शीट मास्क बिल्कुल ना लगाएं, वो हमारी स्किन को और ड्राई कर देती हैं। जो उनके ऊपर इतने इंग्रेडिएंट्स आपको ऑयली और ये वाटर बेस पे लगे हुए होते हैं, वो जब हमारी स्किन पे टच होता है शीट, जब आप जैसे ही शीट लगाती हैं, आजकल बहुत मशहूर हुए हैं कोरियन और ये गार्नियर के, जब आप वो लगाती हैं तो होता क्या है कि जब आप रिमूव करती हैं तो वो एवापोरेट हो जाते हैं, और जब आप एवापोरेट हो जाते हैं तो हमारी स्किन के जितने भी मॉइस्चराइज़र थे वो साथ ले जाते हैं और हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। हाँ, जो रेगुलर ट्यूब में आती है मास्क, वो आप वंस अ मंथ यूज़ कर सकती हैं, लेकिन उन पे डिपेंड ना करें। अपना एक्सफोलिएट जो है जारी रखिए एवरी वीक। जब आप एक्सफोलिएट करेंगे, हमारे पाकिस्तान और इंडिया में ये बड़ी बात मशहूर है कि जी हमारे पोर्स खुले रह जाएंगे अगर हम मास्क नहीं लगाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल की जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स आ रही हैं अच्छे वाली, अच्छी कंपनी की, वो सारा काम करती रहती हैं, हमारे पोर्स का भी ख्याल रखती हैं। हाँ, हमारे पोर्स के लिए ज़रूरी है कि हम क्लींजिंग बहुत अच्छे से करें, ठीक है ना? सो इसीलिए कह रही हूँ। और सीरम्स यूज़ करें, सीरम बहुत यूज़ करें, सीरम बहुत अच्छा काम करता है, तो हमें ये मास्क की ज़रूरत नहीं है। और सीरम का मेरा एक और प्रोग्राम है और आप वो देख सकती हैं, बल्कि मैं शेयर कर दूँगी लिंक, अगर आपने सीरम्स का देखना है तो ज़रूर देखिए, ठीक है? तो अच्छा, फिर जहाँ तक फिर अब चलते हैं नंबर 7 पे। जो मेरा नंबर 7 प्रोडक्ट है वो रोज़ वाटर के बारे में है। रोज़ वाटर के बारे में मैंने बड़ा सुना है कि जी ये आप उसका जो स्प्रे है वो करें, मिस्ट लगाएं। उसकी बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स मार्केट में मौजूद है, बहुत मशहूर हुआ है कि जी रोज़ प्रोडक्ट का स्प्रे आ रहा है, मिस्ट आ रहा है चेहरे को रिफ़्रेश करने के लिए। ट्रस्ट मी, आप उठा के देख लीजिए, कोई सी भी स्टडी से नहीं
ज़ाहिर होता कि रोज़ वाटर में कोई ऐसा इंग्रेडिएंट हो जो हमारी स्किन के लिए अच्छा हो। ऐसा कोई इंग्रेडिएंट नहीं है जो हमारी स्किन के लिए को फ़ायदा दे रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी इंग्रेडिएंट रोज़ वाटर में ऐसा नहीं है जो हमारी स्किन को फ़ायदा देता हो, नहीं, नहीं देता, बल्कि वो ड्राई कर देता है। आप ख़ुद से देखिए, बिलीव मी, अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं आ रहा, आप रोज़ वाटर लीजिए और रोज़ाना लगा के देखिए कॉटन से, या स्प्रे बॉटल में डाल के देख लीजिए, ऐसी स्प्रे बॉटल्स आती हैं उनमें डाल के देख लीजिए। आपको देखिए, आप देखिएगा कितनी रफ़ आपकी स्किन हो जाएगी। रोज़ वाटर हमारी स्किन को कुछ नहीं फ़ायदा देता, तो उसको लगाने का क्या फ़ायदा। और अलग से फिर आप बॉडी मिस्ट या फेस मिस्ट क्यों ख़रीदोगे। इट्स ओनली एडवर्टाइजमेंट। आई नो कि आपको मेरी बातों से बहुत ज़्यादा शौक पहुँच रहा होगा, लेकिन ये रियलिटी है, ठीक है। तो ये हमारा नंबर 7 था। अब हम चलते हैं नंबर 8 की तरफ। आपने मार्केट में देखा होगा ये स्ट्रेच क्रीम्स आती हैं प्रेगनेंसी के बाद, या वैसे ही स्ट्रेच क्रीम्स आती हैं जिन लोगों का वेट बढ़ जाता है, और आता है कि जी बॉडी क्रीम में इस बॉडी स्ट्रेच मार्क्स को रिमूव कर देगा। ट्रस्ट में, जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं, जो ह्यूमेक्टेंट्स पड़े हैं, वो हमारी बॉडी क्रीम में भी होता है, ठीक है। जो मेन हमारे इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर ह्यूमेक्टेंट है, एक होता है शी बटर होता है, कोकोआ होता है, ग्लिसरीन होता है, और हाइलोरेनिक एसिड होता है। ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी क्रीम में भी पड़ी होती हैं, उनसे भी मार्क्स चले जाएंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इतना मैं बता दूं कि जब आप बॉडी क्रीम अपने हाथों पे लगाती हैं, वही पूरे जिस्म पे लगाया करें, यहाँ से लेके पूरा जिस्म पे लगाया करें, रोज़ाना लगाया करें, तो आपकी स्ट्रेच मार्क्स खुद ही डिम हो जाएंगे, लाइट हो जाएंगे, फेड हो जाएंगे, जो भी कह लीजिए। और बहुत कम ही ऐसा होता है कि बिल्कुल ही कम्प्लीटली जाएँ, कम्प्लीटली नहीं जाते हैं, लेकिन वो फेड हो जाते हैं। कम्प्लीटली जाने के लिए आप ट्रीटमेंट करा सकती हैं, जो कि ट्रीटमेंट में भी 50% गारंटी होती है, सारी औरतों की नहीं जाती है, ठीक है। तो बॉडी क्रीम अलग से स्ट्रेच मार्क्स की इतनी महंगी आती है, ख़रीदने का कोई फ़ायदा नहीं। बिलीव मी, ये सिर्फ एडवर्टाइजमेंट है हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए, एंड दैट्स इट। आप अपना बॉडी क्रीम अच्छा सा ख़रीदें। मैं बॉडी क्रीम के बारे में भी बना चुकी हूँ पहले, आप देख सकती हैं। इंग्रेडिएंट्स देखना ज़रूरी होता है बॉडी क्रीम में। और बॉडी क्रीम की बात आई है तो मैं यही कहूँगी कि नेक क्रीम, फुट क्रीम, हैंड क्रीम, ये सारी क्रीमें इतनी ढेर सारी अगर आप ख़रीदने लगे तो आपका बजट कहाँ पहुँचेगा। एक अच्छी बॉडी क्रीम लीजिए जो कि आपके हैंड पे भी वर्क करे, फीट पे भी वर्क करे, और आपकी नेक पे भी वर्क करे। अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब में वही ह्यूमेक्टेंट पड़े होते हैं जो हमारी बॉडी क्रीम में होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, ग्लिसरीन हो गया, हाइलोरेनिक एसिड हो गया, शी बटर हो गया। तो यही सारी चीज़ें हमारे हाथों के लिए भी अच्छी है, और हमारे पाँव के लिए भी अच्छी है, हमारे नेक के लिए भी अच्छी है। तो आप सिर्फ़ और सिर्फ बॉडी क्रीम अच्छी वाली ख़रीदें, अच्छी कंपनी की। हैंड क्रीम अलग से मत ख़रीदें, ना ही फुट क्रीम ख़रीदें। अच्छा, चले नंबर 9 पे चलते हैं, लिप स्क्रब। लिप स्क्रब आजकल बहुत मशहूर हुआ है कि जी लिप स्क्रब लगाइए। भाई, जो आप स्क्रब फेस पे लगाती हैं उसमें क्या बुराई होगी कि आप लिप्स पे नहीं लगा सकते। लिप्स को फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक तो आप स्क्रब बहुत कम करें तो बेहतर होगा, क्योंकि जितना आप स्क्रब करेंगी उतना ही आपका pH लेवल भी कम होता जाएगा और आपके लिप्स और फटना शुरू हो जाएंगे, बिलीव मी। तो लिप्स के लिए सबसे बेस्ट जो मैं समझती हूँ, जो मैं अपने लिए करती हूँ, कि जो आपके जो आपका ये जो मैंने मेकअप टॉवल बताया था, जो बहुत ही लाइट बेस होता है, वो आप उससे या किसी भी टॉवल से हल्के हल्के रिमूव करिए अपना सुबह के टाइम में, हफ्ते में 2 दिन उसको रिमूव करिए अच्छे से हॉट वाटर से। उसके बाद फिर आप अच्छी सी लिप बाम लगा लीजिए, बस। अलग से ख़रीद के लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। आप चेहरे का स्क्रब वाला जो है वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो लिप स्क्रब ख़रीदने का कोई फ़ायदा नहीं। सबसे आखिर में नंबर 10 जो है वो मेरा आई लैश सीरम है, और इसके बारे में मैं ज़रूर बात करूँगी, क्योंकि वाकई जो मेरा अपना पर्सनल रहा है तजुर्बा, ये मेरा आई सीरम है। और आई सीरम के बारे में मैं यही कहूँगी कि इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट ऐसा होता है, ठीक है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसका आपको नाम बता दूँ ताकि आपको यकीन आ जाए कि मैं कोई झूठ वूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे नॉलेज है, क्योंकि मैं सारा एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ और मैं लिखती रहती हूँ जब मुझे कोई चीज़ नहीं पता चलती है कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। तो देखिए, जो हमारा जो
लैश सीरम है, ये लैश सीरम है, ठीक है। तो ये जो लैश सीरम है इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट होता है, उसका नाम है प्रोस्टैग्लैंडिन एनालॉग। ओके, प्रोस्टैग्लैंडिन एनालॉग। ओके, ये हमारी आईलैश को ग्रो करता है और आईब्रोज को भी एज वेल ग्रो करता है। जी हाँ, ये ग्रो करता है और बहुत अच्छा होता है, ठीक है। यूज़ ज़रूर करिए, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत हैं। हर प्रोडक्ट्स के होते हैं साइड इफ़ेक्ट्स, लेकिन आई सीरम के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। क्यों? क्योंकि ये जो इंग्रेडिएंट है ये हमारी आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स बना देता है, और ये जो हमारी स्किन है यहाँ पे बाई टाइम क्या होती है कि वो अंदर चली जाती है, वो ढीली हो जाती है, और ये यहाँ पे एक गड्ढा सा रह जाता है, यानी होल सा रह जाता है, ठीक है। मैं क्यों बता रही हूँ वो इसलिए क्योंकि मैं नोट करती हूँ कि जब मैं यूजुअली इस सीरम को महीने में सिर्फ 2 हफ्ते यूज़ करती हूँ और फिर छोड़ देती हूँ, क्योंकि मैं कोई भी प्रोडक्ट जो है वो कंटिन्यूसली यूज़ नहीं करती। मैं समझती हूँ कि आप जब कंटिन्यूस यूज़ करते तो वो काम करना छोड़ देती हूँ। मैं एवरी 2 वीक्स के बाद 2 वीक्स यूज़ करती हूँ, फिर 2 वीक्स नहीं यूज़ करती। तो मैंने नोट किया कि जब भी मैं ये सीरम यूज़ करती हूँ, सिर्फ एक यही कंपनी नहीं है, आप कोई सी भी कंपनी का मैं बता रही हूँ, सबके अंदर एक ही इंग्रेडिएंट होते हैं, अच्छे महंगे वालों पे हैं। तो वो मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स बनना शुरू हो गए। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था क्यों। फिर मैंने ज़रा गूगल किया तो डार्क सर्कल्स का, तो मुझे एक 2-3 डॉक्टर्स, बहुत ही अमेरिकन फेमस डॉक्टर्स हैं, वो नज़र आए, जो कि आई डॉक्टर्स हैं, और उनके रिसर्च से ये साबित हुआ है, बल्कि उन्होंने तो शो किए है अपने पेशेंट्स पे कि डार्क सर्कल्स बन जाते हैं और यहाँ पे हॉलो हो जाता है। हॉलो तो मेरे नहीं बना, लेकिन डार्क सर्कल्स बन गए हैं, जो कि आपको नज़र भी आ रहे होंगे, क्योंकि मैं कल तक यूज़ कर रही थी। और इससे मुझे क्या हुआ कि ये पहले महीने में तो इसने मुझे कुछ नहीं किया था, लेकिन अभी मुझे 1 हफ़्ते से बहुत आँख में खुजली शुरू होती है और रात में पानी सा आने लगता है। तो वही बात उन डॉक्टर्स ने भी कही, जो आई डॉक्टर्स हैं, कि जितने भी बड़ी कंपनीज़ हैं, जैसे ये रैपिड रविश ग्रोथ है, और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो आजकल चली हुई हैं, लाइसॉल है, ये सारी कंपनीज़ के जो सीरम्स हैं वो आँखों को एलर्जी देते हैं, आँखों के नीचे सर्कल्स बना देते हैं। हाँ, वो ग्रो करते हैं, बाल घने निकलते हैं, और जो घने हमारे बाल होते हैं, ब्लैक होते हैं, इसी की वजह से वो जो सीरम का जो इंग्रेडिएंट जाता है नीचे, तो हमारी आँखें भी डार्क हो जाती हैं। समझ आए? तो आई होप कि आपको मेरा ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो। तो ज़रूर अपने कमेंट्स लिखिए और शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह।